जोहार दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड न्यूज नेटवर्क में। आइए देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को। चतरा पुलिस की लापरवाही से भागा कैदी, अफरा तफरी मची तो आम लोगों के सहयोग से दबोचा। चतरा पुलिस प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। सोमवार को कुंदा पुलिस को चकमा देकर एक कैदी फरार हो गया। भागने वाला कैदी कमलेश यादव कुंदा थाना क्षेत्र के मदारपुर गाँव का रहने वाला है। हालांकि घटना के कुछ देर के अंदर ही पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए फरार कैदी को फिर से गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार 4 माह पूर्व कुंदा पांकी पथ स्थित एकता गांव के जंगल में फाइनेंस कंपनी के एजेंट से लूटपाट हुई थी, जिसमें वह शामिल था। लंबे समय से वो फरार चल रहा था। कुंदा पुलिस ने अभियान चलाकर उसे पकड़ा और चतरा व्यवहार न्यायालय में पेशी के लिए लाया। पेशी के बाद उसे जेल भेजा गया था। इस दौरान होटल सेलिब्रेशन इन के समीप आरोपी कमलेश लघुशंका का बहाना बनाकर पुलिस का गाड़ी रुकवाया। पुलिस ने उसकी हथकड़ी खोली तो वह मौका देखकर फरार हो गया। आरोपी को पेशी के लिए कुंदा थाना क्षेत्र से चतरा लेकर आए पुलिस पदाधिकारी व जवानों को जब इसकी भनक लगी तो कुछ देर के लिए जतराही बाग व समाहरणालय के आसपास क्षेत्र में अफरा तफरी की स्थिति बन गई। इस घटना के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ था। थोड़ी देर बाद कुंदा पुलिस ने चतरा सदर पुलिस व आम लोगों के सहयोग से आरोपी को शहर के जतराही बाग स्थित रासू होंडा शोरूम के सामने मैदान से गिरफ्तार कर लिया। तब जाकर पुलिस पदाधिकारी व जवानों ने राहत की सांस ली। गिरफ्तार अभियुक्त को जेल भेज दिया गया है। इस संबंध में कुंदा थाना प्रभारी सनोज कुमार चौधरी ने बताया कि अभियुक्त को भागने के तुरंत बाद पकड़कर उसे जेल भेज दिया गया। गिरिडीह में 2 पक्षों में मारपीट, 13 लोग घायल। गिरिडीह के पंचबा थाना क्षेत्र के जगमन रायडीह गांव में सोमवार की देर रात 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस घटना में दोनों पक्षों से 13 लोग घायल हो गए। सभी को इलाज के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मारपीट में एक पक्ष के 11 लोग वहीं दूसरे पक्ष के 2 लोग घायल हुए हैं। बताया जाता है कि गिरिडीह के पंचबा थाना क्षेत्र के कुछ लोग ट्रैक्टर से अपने घर की ओर जा रहे थे। उसी वक्त दूसरे पक्ष के लोगों के आम के पेड़ की डाली ट्रैक्टर से टकराने से टूट गई। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में बहस हुई। ये बहस बाद में मारपीट का रूप धारण कर लिया, जिसमें 13 लोग घायल हो गए। घटना को लेकर दोनों पक्षों की ओर से पंचबा थाना में आवेदन दिया गया है। इस दौरान पहले पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष पर उनकी दुकानों में तोड़फोड़ और लूटपाट का भी आरोप लगाया है। इस बाबत पंचबा थाना प्रभारी पिंटू कुमार ने बताया कि घटना की सूचना पाकर पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी घटना स्थल पर पहुंची। इसके बाद मामले को शांत कराया, फिर घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया। दोनों पक्षों से आवेदन लिया गया है। मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। जेपीएससी सिविल सेवा नियुक्ति परीक्षा घोटाले का किया गया उजागर, कई को खानी पड़ी थी जेल की हवा। झारखंड राज्य बनने के बाद वर्ष 2002 में झारखंड लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। इसके गठन का उद्देश्य राज्य में सिविल सेवा, चिकित्सक, विवि शिक्षक, जेट बाजार पर्यवेक्षक, इंजीनियरिंग सहित अन्य कई विभागों की नियुक्ति करना था। जेपीएससी ने पहली बार 64 पदों के लिए प्रथम और 172 पदों के लिए द्वितीय सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया था। इस परीक्षा का रिजल्ट आया तो पाया गया कि बड़े पैमाने पर पैरवी व पहुँच वाले सहित राजनीतिज्ञ व आयोग के रिश्तेदार तक की नियुक्ति की गई है। परीक्षा में हुई गड़बड़ी परत दर परत खुलने लगी। स्थिति यह हुई कि झारखंड के युवाओं में आक्रोश उत्पन्न हुआ। विधानसभा के सरकार की किरकिरी हुई। पूरे राज्य में धरना प्रदर्शन शुरू हो गया। परीक्षा में धांधली से खपा एक युवक ने सरकार को पत्र लिखा कि अगर आयोग ऐसी प्रतिष्ठित संवैधानिक संस्था में गड़बड़ी हो रही है और दूसरी तरफ प्रतिभा संपन्न अभ्यर्थी नौकरी से वंचित हो रहे हैं, तो ऐसे में यहाँ के युवा नक्सली क्यों नहीं बने। इसके बाद आयोग द्वारा ली गई अन्य परीक्षाओं में हुई गड़बड़ी को प्रमुखता से उजागर करने लगा। अंततः मामला सीबीआई सहित हाई कोर्ट पहुंचा। मामले की जांच शुरू हुई। गड़बड़ी का मामला सही पाया गया। पहुंच और पैरवी वाले अभ्यर्थी के आंसर शीट में परीक्षक के हस्ताक्षर तक नहीं थे। फॉरेंसिक जांच हुई। आंसर शीट में ओवरराइटिंग के मामले सामने आए। फलस्वरूप आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप प्रसाद सहित अध्यक्ष गोपाल प्रसाद, शांति देवी व अधिकारी एलिन उषा रानी को जेल की हवा खानी पड़ी। हाईकोर्ट ने नियुक्ति परीक्षा को रद्द तक करने का आदेश दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर स्टे लगा दिया। रांची विवि के सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के नाम पर पास को फेल करने का खेल। हाईकोर्ट के आदेश पर कुलपति ने लिया एक्शन। रांची विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग में सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के नाम पर पास को फेल करने का मामला हाईकोर्ट के आदेश के बाद उजागर हुआ है।
कुलपति डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा को जब इस मामले की जानकारी हुई तो उन्होंने संबंधित कर्मचारी बीके देवधरिया व निलंबित परीक्षा निरीक्षक डॉक्टर आशीष कुमार झा को कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है। उनसे पूछा गया कि कैसे आपने पास विद्यार्थी के फेल सर्टिफिकेट पर हस्ताक्षर कर दिया। वहीं वीसी डॉक्टर सिन्हा ने उक्त विद्यार्थी का उत्तीर्ण सर्टिफिकेट तैयार कर नियोक्ता के पास भेजा जहां उनकी नियुक्ति हुई। रांची विश्वविद्यालय से वर्ष 1997 में बीए ऑनर्स उत्तीर्ण विद्यार्थी संजीव कुमार दुबे की नौकरी लगी। नियोक्ता ने परीक्षा विभाग को इस माह उनका सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए भेजा। संबंधित कर्मचारी बीके देवधरिया ने उत्तीर्ण विद्यार्थी का 2 सर्टिफिकेट तैयार किया, एक में उसे उत्तीर्ण व एक में उसे अनुत्तीर्ण दिखाया। कर्मचारी संजीव ने नियोक्ता के पास अनुत्तीर्ण वाली रिपोर्ट भेज दी। इसकी जानकारी जब चयनित विद्यार्थी संजीव को हुई तो वह परीक्षा विभाग में रिपोर्ट सही कराने के लिए दौड़ने लगा। संजीव के अनुसार उत्तीर्ण रिपोर्ट भेजने के एवज में उक्त कर्मचारी ने मोटी रकम मांगी थी। इसके बाद भी वह कई बार परीक्षा विभाग गया लेकिन उसे निराशा हाथ लगी। उत्तीर्ण सर्टिफिकेट नहीं मिलने पर वह न्याय की आस में हाईकोर्ट जा पहुंचा। झारखंड हाईकोर्ट में पूरे मामले की सुनवाई हुई। इसके बाद झारखंड हाईकोर्ट ने कुलपति को संजीव के पक्ष में फैसला सुनाने का निर्देश दिया। इसके बाद कुलपति को जब पूरे मामले की जानकारी हुई तो उन्होंने उक्त कर्मचारी बीके देवधरिया को बुलाया, जिनका कुछ माह पहले ही पीजी विभाग में स्थानांतरण हो गया था। उक्त कर्मचारी से जब कुलपति ने पूछताछ की तो उसने संजीव की उत्तीर्ण वाली रिपोर्ट कुलपति को दिखाते हुए कहा कि यही रिपोर्ट भेजी गई है। जब कुलपति ने उससे टेबुलेशन रजिस्टर मांगा तो पता चला कि उक्त कर्मचारी टीआर को अलमीरा में बंद कर रखा था। कुलपति ने जांच की तो पाया कि विद्यार्थी 1996 में प्रमोटेड हो गया था, पुनः 1997 में परीक्षा देकर उत्तीर्ण हुआ, लेकिन उक्त कर्मचारी की ओर से 2 रिपोर्ट तैयार की गई थी। वह नियोक्ता को प्रमोटेड की जगह फेल का सर्टिफिकेट भेज देता था। समझा जाता था कि नोटिस के बाद विवि प्रशासन द्वारा प्रथम चरण में उक्त कर्मचारी के खिलाफ निलंबन तक की कार्रवाई की जा सकती है। तस्करी के लिए स्कॉर्पियो में ले जा रहे 5 पशु पकड़ाए। हरिहरपुर पुलिस ने विभाग के वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर रविवार रात थाना क्षेत्र के अमलखोरी स्थित NH 2 पर स्कॉर्पियो में ले जा रहे 5 गौवंशी पशु को मुक्त कराया। इस दौरान पुलिस ने चालक तथा खलासी को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार हरिहरपुर पुलिस को रविवार की रात पशु तस्करी होने की गुप्त सूचना मिली थी। उसे लेकर थाना प्रभारी गिरधर गोपाल, सब इंस्पेक्टर नारायण यादव तथा जवानों ने अमलखोर में वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इसरी से धनबाद की ओर जा रही सफेद रंग की स्कॉर्पियो को जांच के लिए रोका गया तो वाहन के अंदर का नजारा देखते ही सभी दंग रह गए। स्कॉर्पियो के सामने की दोनों सीट छोड़कर बीच तथा पीछे की सीट को हटा दिया गया था। उसमें 5 गौवंशी पशु की गर्दन मोड़कर प्लास्टिक की रस्सी से बांध दिया गया था। 3 गायों के ऊपर 1 गाय तथा बैल को ठूंस कर रखा गया था। सभी गाय दुधारू हैं। पशु बरही के आसनसोल से ले जाया जा रहा था। पुलिस ने स्कॉर्पियो चालक मोहम्मद फयाज तथा खलासी मोहम्मद साहिल के खिलाफ मामला दर्ज कर दोनों को न्यायालय भेज दिया। तीसरी सोमवारी पर बाबा भोले का अभिषेक, हर हर महादेव से गूंजा शिवालय। सावन मास की तीसरी सोमवारी पर बाबा भोले के अभिषेक के लिए कोयलांचल के शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। इस अवसर पर हर हर महादेव के जयकारे से शिवालय गूंज उठा। भक्तों ने बेलपत्र व अकवन के फूलों से बाबा का श्रृंगार कर जलाभिषेक किया। वहीं पूजा को लेकर सभी शिवालयों में पट सुबह 5 बजे से ही भक्तों के लिए खोल दिए गए थे। सुबह से ही शिवालयों में भक्तों की भीड़ जुटने लगी थी। वहीं कई भक्तों ने सोमवारी पर उपवास रखा। सुहागिनों ने अखंड सुहाग व संतान के दीर्घायु होने, कुंवारी कन्याओं ने मनवांछित वर पाने के लिए उपवास रखा और पूजा अर्चना की। संध्या आरती में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए थे। यहाँ बाबा के जलाभिषेक के लिए दूर दराज से भक्तजन पहुँचे थे। यहाँ बाबा का श्रृंगार व अभिषेक किया गया। पूरे सावन मास यहाँ दूर दराज से भक्त पूजन करने आते रहते हैं। मैया सम्मान योजना से वोटरों को प्रलोभन दे रही सरकार। भारतीय जनता पार्टी के वरीय नेता सह पूर्व विधायक सीता सोरेन ने कहा कि हेमंत सरकार मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के जरिए वोटरों को प्रलोभन देने की कोशिश कर रही है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इस तरह की योजना लाना सरकार की मंशा दर्शाती है। सोमवार को धनबाद सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्रीमती सोरेन ने कहा कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना लाकर सरकार वोटरों को ठगने की कोशिश कर रही है। आज के दिन कोई मतदाता बेवकूफ नहीं है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं को 1000 रुपए देने की बात है। 2 दिन में ही योजना पूरे राज्य में फैल गई है। सर्वर डाउन रह रहा है।
पूरे दिन महिलाएं परेशान रह रही है। कहा कि इस योजना को लेकर बिचौलिए भी सक्रिय हो गए हैं। इन सब पर सरकार का लगाम नहीं है। उन्होंने हेमंत सरकार पर संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। कहा कि वोट की राजनीति में सरकार इसको बढ़ावा दे रही है। इसका खामियाजा आदिवासी मतदाताओं को हो रहा है। आज झारखंड में आदिवासियों की संख्या घटती चली जा रही है। यह एक गंभीर चिंता का विषय है। इससे पहले धनबाद पहुंचने पर भारतीय जनता पार्टी धनबाद जिला महानगर के द्वार भव्य स्वागत किया गया। भाजपा के जिला उपाध्यक्ष मासन प्रसून वीरेंद्र हांसदा पुष्पगुच्छ देकर उनकी और उनकी पुत्री राजश्री सोरेन का स्वागत किया। यहाँ कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर विधानसभा चुनाव की तैयारी पर चर्चा की। नीरज हत्याकांड में पिंटू सिंह को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत। धनबाद नगर निगम के पूर्व डिप्टी मेयर व कांग्रेस नेता नीरज सिंह समेत 4 लोगों की हत्या मामले में जेल में बंद जिनेंद्र सिंह उर्फ पिंटू सिंह की स्पेशल लीव पिटीशन पर सुनवाई सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस BR गवाई व जस्टिस KC विश्वनाथ की खंडपीठ पर हुई। प्रार्थी की ओर से वरीय अधिवक्ता सिद्धार्थ दावे ने बहस की। वहीं रिस्पोंडेंट की ओर से अधिवक्ता मिस तुलिका मुखर्जी ने अपना पक्ष रखा। खंडपीठ ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद जिनेंद्र सिंह उर्फ पिंटू सिंह को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। पिंटू सिंह 25 मार्च 2017 से जेल में बंद है। ज्ञात हो कि पिंटू सिंह की जमानत याचिका पर 3 बार झारखंड हाईकोर्ट की ओर से 1 बार सुप्रीम कोर्ट की ओर से खारिज हो चुकी है। 21 मार्च 2017 के संध्या 7 बजे नीरज सिंह अपने फॉर्च्यूनर से सरायढेला स्थित अपने आवास रघुकुल लौट रहे थे। वह ड्राइवर के साथ आगे सीट पर बैठे थे। पीछे सीट पर उनका सहायक सरायढेला न्यू कॉलोनी निवासी अशोक यादव और 2 निजी अंगरक्षक मुन्ना तिवारी बैठे थे। स्टील गेट के पास बने स्पीड ब्रेकर पर नीरज की गाड़ी की रफ्तार कम होते ही 2 बाइक पर सवार कम से कम 4 हमलावरों ने उनकी कार पर गोलियों की बरसात कर हत्या कर दी थी। धनबाद मंडल कारा में अमन सिंह की हत्या के बाद जेल प्रशासन ने नीरज सिंह हत्याकांड में कई आरोपियों को राज्य के विभिन्न जेलों में शिफ्ट कर दिया था। इस दौरान धनबाद जेल में बंद पिंटू सिंह को जमशेदपुर के घाघीडीह जेल में भेज दिया गया था। तब से वह वहीं पर है। राजधानी में हटाया गया अतिक्रमण। अपर बाजार में मची अफरा तफरी। जाम से मुक्ति के लिए सोमवार को अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। अभियान कचहरी से शहीद चौक से किशोरी यादव चौक तथा अल्बर्ट एक्का चौक होते हुए चर्च कॉम्प्लेक्स तक चलाया गया। वृहद अभियान में काफी संख्या में ठेला खोमचा, दुकान के बाहर लगा छज्जा, 5 दोपहिया वाहन तथा दुर्गाबाड़ी स्थित होटल के बाहर लगा काउंटर को जब्त किया गया। शहीद चौक से पुस्तक पथ तक अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान अफरा तफरी मच गई। काफी दिनों के बाद अपर बाजार में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया था। अभियान का नेतृत्व ट्रैफिक DSP प्रमोद केसरी कर रहे थे। इसमें नगर निगम की टीम भी शामिल थी। शाम में ट्रैफिक पुलिस ने अल्बर्ट एक्का चौक होते हुए चर्च कॉम्प्लेक्स तक अभियान चलाया। वहां से वापस अभियान अल्बर्ट एक्का चौक तक लाया गया। इस दौरान ठेला खोमचा हट गए थे, लेकिन अभियान दल के आगे बढ़ते ही फिर से सामान्य स्थिति उत्पन्न हो गई, जिस कारण मेन रोड की जाम की समस्या से लोगों को निजात नहीं मिल रही है। सदर अस्पताल में स्वास्थ्य संबंधित नियमित रिपोर्टिंग पर कार्यशाला आयोजित। स्वास्थ्य संबंधित आंकड़ों की नियमित रिपोर्टिंग करने को लेकर सोमवार को सिविल सर्जन सभागार में जिले के प्रतिनिधियों के साथ कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस मौके पर जिले के नियमित स्वास्थ्य कर्मियों के अलावा निजी अस्पताल, नर्सिंग होम और निजी क्लिनिक से आए चिकित्सकों, प्रबंधकों और अन्य कर्मियों को नियमित रिपोर्टिंग करने का आदेश दिया गया। सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभात कुमार ने कहा कि कुछ निजी अस्पताल स्वास्थ्य संबंधित इंडेक्स को समय पर नहीं भेज रहे हैं। समय पर इंडेक्स नहीं भेजने पर योजनाएं तैयार करने और जिला की रैंकिंग निर्धारित करने में अक्सर परेशानी होती है। इसलिए निजी क्षेत्र हर महीने सभी डाटा को नियमित रूप से हेल्थ मैनेजमेंट एवं इंफॉर्मेशन सिस्टम पोर्टल पर डालें। ई-रिक्शा के अवैध परिचालन पर रोक नहीं होने से हाईकोर्ट नाराज, ट्रैफिक SP को बुलाया। झारखंड हाईकोर्ट ने राजधानी रांची में ट्रैफिक की लचर व्यवस्था व फुटपाथ दुकानदारों के पुनर्वास को लेकर दायर विभिन्न PIL पर एक साथ सुनवाई की। इस मौके पर जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय व जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने राज्य सरकार का पक्ष सुना। साथ ही राजधानी की ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार नहीं होने और ई-रिक्शा के अवैध परिचालन पर कड़ी नाराजगी जताई।
खंडपीठ ने रांची के ट्रैफिक एसपी को सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया। खंडपीठ ने मौखिक रूप से कहा कि राजधानी की सभी सड़कों पर ई रिक्शा नजर आ रहे हैं। दर्जनों ई रिक्शा का संचालन अवैध रूप से हो रहा है। इससे प्रतिदिन जाम की समस्या देखने को मिल रही है। रांची शहर में जाम की समस्या को देखते हुए अब ई रिक्शा के निबंधन पर रोक लगानी चाहिए। खंडपीठ ने कहा कि ट्रैफिक पुलिस कर्मी कार्रवाई के नाम पर ई रिक्शा को जब्त करते हैं, फिर रांची नगर निगम के भरोसे छोड़ देते हैं। रांची नगर निगम ई रिक्शा पर जुर्माना लगाकर फिर से सड़क पर चलने के लिए छोड़ देता है। खंडपीठ ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ई रिक्शा चालकों के ड्रेस का क्या हुआ, चालक कब ड्रेस में नजर आएंगे। खंडपीठ ने फटकार लगाते हुए कहा कि रांची में अवैध रूप से चलने वाले ई रिक्शा को रोकने के लिए राज्य सरकार कार्रवाई करे। 15 अगस्त से पहले राजधानी में अवैध रूप से चलने वाले ई रिक्शा के संचालन पर सरकार रोक लगाना सुनिश्चित करे। खंडपीठ ने रांची नगर निगम को आदेश दिया कि फुटपाथ दुकानदारों की आजीविका के लिए मेन रोड, हिनू चौक और बिरसा चौक में वेंडर मार्केट के लिए जगह चिन्हित करे तथा कोर्ट को अवगत कराए। खंडपीठ को बताया गया कि रांची में लगभग 4000 से ज्यादा ई रिक्शा का संचालन हो रहा है। ई रिक्शा वैसे मार्ग पर भी चल रहे हैं जो उनके लिए निर्धारित नहीं है। गैंगस्टर अखिलेश सिंह पर हमला केस में 3 पुलिसकर्मियों की हुई गवाही। एडीजे 4 कोर्ट में गैंगस्टर अखिलेश सिंह पर हमला करने वाले छब्बू की पिटाई के केस में सोमवार को कोर्ट के तत्कालीन हाजिर ड्यूटी करने वाले 3 पुलिसकर्मियों की गवाही हुई। वर्तमान में बागबेड़ा थाना में पदस्थापित अनमोल कुमार, वर्तमान में सोनारी थाना में पदस्थापित विजय कुमार महतो और वर्तमान में कदमा थाना में पदस्थापित उपेंद्र कुमार राय की गवाही हुई। तीनों पुलिसकर्मियों ने केस का समर्थन किया और गैंगस्टर अखिलेश सिंह की पहचान भी की। केस की सुनवाई के दौरान अखिलेश दुमका सेंट्रल जेल से ऑनलाइन और कन्हैया सिंह डाल्टनगंज कोर्ट से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े। कोर्ट में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता विजय सिंह प्रकाश झा मौजूद थे। गौरतलब है कि 10 वर्ष पूर्व 24 मई 2014 को जमशेदपुर कोर्ट में गैंगस्टर अखिलेश सिंह पर छब्बू ने गोली चलाने का प्रयास किया था, लेकिन गोली नहीं चली थी। इसके बाद गैंगस्टर के गुर्गे छब्बू की कोर्ट परिसर में ही जमकर पिटाई की थी, तब दोनों मामले में केस हुआ था। शिक्षिका के घर से नकदी समेत 15 लाख के जेवरात ले भागे चोर। सिंदरी थाना और एसडीपीओ कार्यालय से महज 200 मीटर दूर स्थित आवास संख्या F53 रोहडा बांध से लगभग 15 लाख के आभूषण की चोरी हो गई। उक्त आवास में रह रही डी नोबिली FIR की शिक्षिका पामेला गोयल ने कहा कि उनके घर से रविवार की देर रात अलमारी और पर्स में रखे 50,000 रुपए समेत सोने और हीरे के गहने की चोरी हो गई। बताया गया कि चोरों ने रसोई घर का दरवाजा तोड़कर घर में प्रवेश किया और अलमारी का ताला तोड़कर 50,000 रुपए नगद व हीरे व सोने के आभूषण की चोरी कर ली। घटनाक्रम के दौरान पामेला उसी घर में सोई हुई थी। उनकी नींद सुबह 5 बजे खुली तो देखा कि अलमारी का सामान बिखरा पड़ा है। उन्होंने घर में लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हुई चोरी की वारदात को देखने के बाद सिंदरी थाना में सूचना दी और ऑनलाइन FIR भी किया। पुलिस को दी शिकायत में उन्होंने बताया कि अलमारी में रखे हीरे के 2 जोड़ी बालियां, 5 अंगूठी, 1 कंगन, 2 डायमंड पेंडेंट, 1 सेट सोने की मोटी चूड़ियां, 4 जोड़ी सोने की बालियां, सोने के 6 अंगूठियां, सोने के 2 कंगन, 3 चेन, 4 पेंडेंट तथा चांदी के 2 पायल शामिल हैं। चोरी गए कुल सामान की कीमत लगभग 15 लाख रुपए आंकी गई है। उन्होंने अपनी नौकरानी और उसके परिवार पर चोरी का शक जाहिर किया है। शिक्षिका के पति संजय गोयल के निधन के बाद वह घर में अकेली रहती थी। सूचना पर सिंदरी थाना प्रभारी संजय कुमार ने पहुंचकर घटना की जानकारी ली। सिंदरी थाना प्रभारी संजय कुमार ने बताया कि घटना संज्ञान में है। शिकायत के आधार पर छानबीन की जा रही है। विशेष अभियान चलाकर पुलिस ने 6 घंटे में 105 वारंटियों को पकड़ा। देश की कोयला राजधानी कहे जाने वाले धनबाद में इन दिनों आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं। कई अपराधी अभी फरार हैं। इन पर अकेल कसने के लिए रविवार की रात 12 बजे से लेकर सोमवार की सुबह 6 बजे तक पूरे जिले में विशेष अभियान चलाया गया। इस दौरान 105 वारंटियों को पकड़ा गया। इनमें विभिन्न मुकदमे में वांटेड जो ट्रायल के दौरान कोर्ट में उपस्थित नहीं हो रहे थे के अलावा कई अपराधी भी हैं। उक्त जानकारी SSP HP जनार्दनन ने अपने कार्यालय के सभागार में दी। SSP ने कहा कि पुलिस ने साइबर क्रिमिनल को रोकने के लिए भी अभियान छेड़ा है। प्रतिबिंब ऐप के माध्यम से 6 माह के अंदर 30 से अधिक साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है। साथ ही पुलिस ने प्रतिबिंब पर मिले सिम नंबर के 22 सिम कार्ड और 90 मोबाइल फोन जब्त किया है। वहीं बीते 2 माह में अपहरण के 4 घटनाओं का 12 से 24 घंटे के अंदर उद्भेदन कर दिया। पुलिस अपहर्ताओं को पकड़ने के साथ अपहृत को सुरक्षित ले आई। इसके
अलावा 6 माह में 2 बड़ी डकैती हुई है। पुलिस ने दोनों कांडों का उद्भेदन कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बाइक चोरी की घटना, अवैध शराब के विरुद्ध भी पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। एसएसपी ने बताया कि चेन स्नेचर गिरोह लगातार महिलाओं को अपना शिकार बना रहे हैं। पुलिस ने गैंग को चिन्हित कर लिया है। अगल बगल के जिलों से भी चेन स्नेचर गिरोह की सूची मांग ली गई है। हाल ही के दिनों जेल से छूटे अपराधियों की शिनाख्त हो चुकी है। जल्द ही गिरोह पुलिस की गिरफ्त में होगा। एसएसपी ने लोगों से अपील की है कि असामाजिक तत्व की सूचना 112 नंबर पर दें। चेन स्नेचरों से बचने के लिए महिलाओं को घर से बाहर निकलते समय सावधान रहने की अपील की है। झारखंड के इन जिलों में कल भारी बारिश की चेतावनी, वज्रपात की भी संभावना, येलो अलर्ट जारी। झारखंड के कई जिलों में एक बार फिर भारी बारिश के आसार जताए गए हैं। मौसम विभाग ने इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कई इलाकों में वज्रपात और मेघ गर्जन होने की संभावना है। वहीं राज्य के कई इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। बीते 2 दिनों से कई जिलों में लोगों को बारिश से थोड़ी राहत मिली है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो गढ़वा, पलामू, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, खूंटी, सिमडेगा के अलावा पश्चिमी सिंहभूम में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं रांची की बात करें तो राजधानी के आसपास के इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। इस दौरान बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 30 डिग्री तो न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। राजधानी रांची में लगातार हो रही बारिश की वजह से शहर के कई इलाकों में जल जमाव हो गया है, जिससे मच्छर पनप रहे हैं। वहीं राहगीरों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। डैम, नदियों और तालाबों के जलस्तर में कमी नहीं आई है। मौसम विभाग की माने तो सोमवार को झारखंड के कई इलाकों में मानसून कमजोर रहा। कुछ एक स्थानों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई। मौसम केंद्र का अनुमान है कि 1-2 दिनों में फिर मानसून सक्रिय होगा। वहीं बीते 24 घंटे में सबसे अधिक बारिश खरसावां जिले में हुई, जहां करीब 36 मिमी के आसपास बारिश हुई। शेष जिलों में हल्की बारिश हुई। धनबाद में सोमवार सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहे। बादलों के बीच धूप खिली रही, गर्मी भी थी। वहीं दोपहर से थोड़ी देर बारिश होने से उमस बढ़ गई। इसके अलावा शाम करीब 4:30 बजे से झमाझम बारिश हुई। करीब 1 घंटे तक हुई बारिश के बाद लोगों को जहां उमस भरी गर्मी से राहत मिली, वहीं शहर के कई इलाकों में पानी जमा हो गया। कई जगह लोगों के घरों में पानी घुसने से परेशानी हुई तो कहीं दुकान में पानी भर गया। वहीं सड़कों पर जल जमाव से राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। झारखंड के ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन पे चला जाए।